हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इग्नू का जो बीसीए है उसका फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को नहीं पता है तो 5 सब्जेक्ट हैं। मैं उन सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को सिलेबस डिस्कस करूँगा कि उन सब्जेक्ट में कितने ब्लॉक्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, कैसे पढ़ना होता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका बुक कैसे डाउनलोड कर लेंगे वो सब डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जून 2024 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, जिन लोगों ने जून 2024 में अप्लाई किया और वो फर्स्ट सेमेस्टर में अपना गए हैं बीसीए में, तो उनका क्या हुआ है ना, पिछले वाले से अब में सिलेबस चेंज हो गया है। ठीक है, यानी कि कुछ नए सब्जेक्ट का एंट्री हो गया, पुराने हट गए हैं, तो इस तरह से सिलेबस में बदलाव हुआ है, नए सब्जेक्ट आए हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसा ही हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर में पहले भी 5 सब्जेक्ट था, अब भी 5 सब्जेक्ट है, लेकिन पहले का 2 सब्जेक्ट चेंज होके अभी नया 2 सब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, ये है BEVAE 181, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, ये सब्जेक्ट आप लोग का चेंज हुआ है, पहले इसकी जगह पे कोई और सब्जेक्ट था, अभी ये सब्जेक्ट आ गया है। और ये जो मैंने बोला है BEVAE 181, ये आपका है सब्जेक्ट कोड या फिर बोलिए कोर्स कोड, और ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कोर्स नेम हुआ। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आप लोगों का कितना है, इसमें देखिए हम इग्नू का जो क्या होता है ना, उसमें आपका ब्लॉक वाइज होता है, यानी कि 1 2 3 4 ब्लॉक्स होते हैं, मतलब 4 ब्लॉक्स वगैरह होंगे, उसके अंदर यूनिट्स होंगे, यूनिट्स मतलब चैप्टर समझिए। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ाई होता है। तो इस सब्जेक्ट में आपका पहला ब्लॉक है एन इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, यानी कि आपको इसमें ना इन्वायरमेंट के बारे में जो चीज़ें होती है वो सब बताया जाएगा। और ब्लॉक 1 के अंदर देखिए हम लोग का 3 यूनिट है। पहला यूनिट है यूनिट 1 आवर इन्वायरमेंट, मतलब आपको हल्का सा ज्ञान देगा कि इन्वायरमेंट क्या होता है। उसके बाद यूनिट 2 है इकोसिस्टम्स, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, इकोसिस्टम के बारे में। यूनिट 3 है मेजर्स इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम्स के क्या क्या टाइप है, मेजर क्या क्या है, वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये हो गया ब्लॉक 1 का। इसी तरह से आपका है ब्लॉक 2 का नेचुरल रिसोर्सेज। मैं आपका बुक भी बता दूंगा, कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता दूंगा, पूरा देखते जाइए वीडियो। ब्लॉक 2 है नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अंदर देखिए 4 यूनिट है। यूनिट 1 है लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, यूनिट 2 है फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यूनिट 3 है बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज़ एंड सर्विसेज, और यूनिट 4 है एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपको ब्लॉक 2 में नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, उन सब के बारे में बताया जाएगा कि क्या होता है, लैंड रिसोर्स क्या होता है, वाटर रिसोर्स क्या होता है, फॉरेस्ट रिसोर्स क्या होता है ना, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है। इस तरह से आपको ब्लॉक 2 में ये सब चीज़ के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद देखिए आता है ब्लॉक 3, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एंड कंसर्न्स। अब देखिए इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया आपको, क्या क्या टाइप्स होते हैं वो बता दिया आप लोगों को, है ना। अब उसका इशू क्या होता है और उसको कैसे हम लोग कंसर्न कैसे कर सकते हैं, उसको सही कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताएगा ब्लॉक 3 में। इसके अंदर भी आपका 4 यूनिट है। पहला है बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन, कैसे बायोडाइवर्सिटी में क्या उसका थ्रेट है, उसको कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं, उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं, है ना। यूनिट 2 है आप लोग का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हैजर्ड्स। ठीक है, तो पॉल्यूशन क्या होता है इन्वायरमेंटल में, उस तरह के बारे में बताया जाएगा। यूनिट 3 है वेस्ट मैनेजमेंट, और यूनिट 4 है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है, तो आपको यूनिट 3 में कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं वेस्ट को, कैसे इन्वायरमेंटल इशू क्या होता है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा ब्लॉक 4 प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंटल। ठीक है, इसके अंदर है पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस, ये ब्लॉक 4 है। इसके अंदर भी आप लोग का 3 यूनिट है। पहला यूनिट है इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, उसके बाद यूनिट 2 है ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड इन्वायरमेंटल, और यूनिट 3 है इन्वायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, तो ये हम लोग को आप कैसे इन्वायरमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन चीज़ के बारे में आपको पढ़ाएगा इस पूरे ब्लॉक 4 में। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का, हम लोग का इस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस। ठीक है, अब देखिए ये जो है ब्लॉक यूनिट, अब यूनिट के अंदर आपको बेसिक चीज़ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको बुक डाउनलोड कर लेना होगा, क्योंकि इग्नू से बुक आने में वक्त लग सकता है, कभी कभी बहुत वक्त लग जाता है, इसलिए उसके भरोसे मत बैठिएगा। तो आप आराम से बुक पहले ही डाउनलोड कर लीजिए, ई बुक आपको मिल जाएगा। उसके लिए बुक डाउनलोड करने का मैंने कंप्लीट वीडियो बना के दिया है, जिसमें मैंने 3 तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप कोई भी फॉलो कीजिए और आराम से पूरा बुक डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं वो बुक डाउनलोड करने का आपको वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस वीडियो को एक बार पहले फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है, 1.5x पे देखिए, 2x पे देखिए, पहले एक बार फुल वॉच कर लीजिए, फिर आपको जो तरीका पसंद आएगा वो तरीका फॉलो कीजिएगा। ठीक है, पर पहले पूरा देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन सा तरीका आपके लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा बुक डाउनलोड करने का फुल तरीका। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस। अब चलिए हम लोग दूसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट 2, जिसका नाम है
बिगला 136 इंग्लिश एट वर्क स्पेस। ठीक है, तो ये जो है BEGLA 136 आपको पता है ये क्या हुआ, कोर्स कोड हुआ है ना। कि आपको हमेशा यही याद रखना है, आपसे कोर्स कोड याद रखना है। नाम अगर नहीं भी पता है तो भी चलेगा, लेकिन कोर्स कोड हमेशा याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम फॉर्म हो, रिजल्ट हो, सब में यही आने वाला है, बिगला 136। ठीक है, तो इसका देखिए ब्लॉक, इसके अंदर भी ब्लॉक है, यूनिट है। तो पहला ब्लॉक है इसका एक्सप्लोरिंग द जॉब मार्केट। देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश एट वर्क प्लेस, मतलब वही इंग्लिश का ही एग्ज़ाम जैसा होता है ना, आप लोग एग्ज़ाम दे रहे थे उसी का थोड़ा कि वर्क प्लेस पे, यानी कि आप जब आप कहीं काम करने जाओगे तो वहाँ पे कैसे काम चीज़ें होंगी, कैसा इंग्लिश आप यूज़ करोगे, उसके बारे में बताएगा ये पूरा बुक में। ठीक है, तो पहला ब्लॉक 1 है एक्सप्लोरिंग द जॉब मार्केट। इसके अंदर 4 यूनिट है। यूनिट 1 है प्रोफाइलिंग वन सेल्फ फॉर द जॉब, है ना। यूनिट 2 है सर्चिंग फॉर अ जॉब। यूनिट 3 है रिस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टाइजमेंट, और यूनिट 4 है प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब। ठीक है, तो पहला है हम लोग का ब्लॉक 1 में कि जॉब मार्केट को कैसे एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि कैसे हम लोग अपना जॉब के लिए तैयार करेंगे खुद को, फिर कैसे जॉब ढूंढेंगे, फिर कैसे जॉब का जो कोई एडवर्टाइजमेंट है उसको कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, फिर कैसे हम लोग जॉब के लिए तैयारी करेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे यूनिट वाइज करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ब्लॉक 2, ये है प्रिपेयरिंग फॉर जॉब इंटरव्यूज़। इसके अंदर भी 4 यूनिट है। पहला है यूजिंग बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिवली। यूनिट 2 है पोर्टफोलियो मेकिंग। यूनिट 3 है राइटिंग योर करिकुलम विद, और यूनिट 4 है प्रिपेयरिंग टू फेस एन इंटरव्यू। ठीक है, तो अब देखिए जॉब तो ढूंढ लिया आप लोग, उसके बाद आप कैसे जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी करोगे उसके बारे में बताएगा ये ब्लॉक 2 में। इसके अंदर 4 यूनिट है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, फिर आप कैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, फिर कैसे अपना CV बनाओगे, है ना, और कैसे आप प्रिपेयर करोगे फेस इंटरव्यू के लिए। ओके, उसके बाद देखिए ब्लॉक 3 आएगा। ब्लॉक 3 में क्या है, स्किल फॉर दी वर्क प्लेस। ठीक है, 1, इसके अंदर भी 4 यूनिट है। तो इक्विटी, कल्चरल अवेयरनेस एंड जनरल पर्सपेक्शन। ठीक है, ये है यूनिट 1। यूनिट 2 है आप लोग का अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स। यूनिट 3 है इनिशियल ऑफ कस्टमर सर्विसेज, और यूनिट 4 है वर्क एथिक्स। तो आप लोग को क्या है, स्किल्स क्या क्या होगा वर्क प्लेस पे। मान लीजिए आपने जॉब दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, जॉब लग गया, तो वहाँ पे आपका क्या क्या चीज़ आपका होगा, कैसे आप कल्चरल अवेयरनेस होगा, कैसे आप लोग का पर्सपेक्शन होना चाहिए जेंडर को लेके, है ना। उसके बाद हम लोग को कैसे कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है, मतलब जो भी हम लोग का काम कर रहे हैं उसमें। उसके बाद क्या क्या इनिशियल कस्टमर सर्विसेज क्या क्या होती है, वर्क एथिक्स क्या होता है, हम लोग किस तरह से काम करेंगे। तो इस तरह से आपको पूरा इसमें यूनिट ब्लॉक 3 में बताया जाएगा। उसके बाद है ब्लॉक 4, इसमें भी आप लोग का वही है स्किल फॉर दी वर्क स्पेस 2, और मतलब अपग्रेड वर्जन। इसमें आपको बताया जाएगा यूनिट 1 पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन, कैसे हम लोग करेंगे। यूनिट 2 मेकिंग प्रेजेंटेशन। यूनिट 3 राइटिंग बिजनेस लेटर, और यूनिट 4 राइटिंग बिजनेस मेल। तो इस तरह से आप लोगों को कैसे हम लोग किसी वहाँ पे जब किसी तरह का इंटरव्यू वगैरह होगा, मतलब ये होगा डिस्कशन वगैरह होगा, मीटिंग होगा, तो हम लोग कैसे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, फिर कैसे हम लोग प्रेजेंटेशन बनाएंगे, दिखाएंगे लोगों को, फिर कैसे हम लोग बिजनेस लेटर लिखेंगे, और कैसे बिजनेस ईमेल्स भेजेंगे। तो इस तरह से आपको पूरा चीज़ से आपको इस ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट आपका फ्यूचर के लिए है ना, जब आप BCA से निकल जाओगे, आगे मान लीजिए कोई जॉब करते हो या MCA करोगे, बाद में जॉब करोगे, तो वो सब चीज़ आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का दूसरा सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट किए। अब बुक डाउनलोड करने का भी सेम है, आराम से आप, मैंने वीडियो बना दिया, वो देख लीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा जैसा मैंने बोला है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट 3, ये क्या है, BCS 011, जिसका नाम है कंप्यूटर बेसिक्स एंड PC सॉफ्टवेयर। ये जो है ये आप लोग का पहले भी ये सब्जेक्ट था, BCS 11 ये भी था पहले। ये जो ऊपर का मैं 2 सब्जेक्ट बताऊँ यही बस नया है और 2 हट गया है, और ये सब अब जो मैं बताऊँगा ये सब आपका प्रीवियस से ही है, इसका सिलेबस भी सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो BCS 011 नाम है इसका कंप्यूटर बेसिक्स एंड PC सॉफ्टवेयर। तो देखिए आप BCA कर रहे हो, यानी कि आप कंप्यूटर के वर्ल्ड में आप एंट्री करोगे, तो ये सब्जेक्ट आपको उसी से के बारे में आपको बेसिक पूरा स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर है पहला ब्लॉक 1 बेसिक ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर्स के बारे में बताया जाएगा। इसके अंदर 5 यूनिट है। यूनिट 1 कंप्यूटर देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशंस। यूनिट 2 है फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। यूनिट 3 है मेमोरी सिस्टम। यूनिट 4 है इनपुट आउटपुट डिवाइस, और यूनिट 5 है माई पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो यही आपको कंप्यूटर का कैसे ओरिजिन हुआ, क्या एप्लीकेशन है उसका, कंप्यूटर का क्या फंक्शन है, मेमोरी सिस्टम क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, माई पर्सनल कंप्यूटर। तो इस तरह से आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज यहाँ पे मिलेगा, है ना, कि भाई इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर कब बना था, कौन सा जनरेशन, वो सब आपको बताया जाएगा ब्लॉक 1 में। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्लॉक 2 आएगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।
उसमें हार्डवेयर बताया था, इसमें आपको सॉफ्टवेयर बताएगा। इसके अंदर भी 4 यूनिट है। यूनिट 1 है सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन, यूनिट 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिट 3 है कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यूनिट 4 है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इस ब्लॉक में आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर का इवैल्यूएशन कैसे हुआ है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, उन सब के बारे में आपको ब्लॉक 2 में बताया जाएगा। उसके बाद देखिए ब्लॉक 3 है इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग का 3 यूनिट दिया हुआ है, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, उसके बाद है वेब एप्लीकेशन 1 और वेब एप्लीकेशन 2। तो ये 3 है। इसमें आपको क्या टेक्नोलॉजी जो है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, इंटरनेट क्या होता है, वेब एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, उसी के बारे में और बताया जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, तो BCS 11 में 3 ही ब्लॉक है और इसके अंदर ये सब चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसका भी बुक आप डाउनलोड कर लीजिएगा देख के वीडियो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट है हम लोग का सब्जेक्ट 4 BCS 12, बोलिए BCS 012 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये है आप लोग का चौथा सब्जेक्ट BCS 012। ये भी आपका प्रीवियस में था, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इसके अंदर है भी ब्लॉक 1 एलजेब्रा के बारे में बताया जाएगा, एलजेब्रा 1। इसके अंदर 4 यूनिट है। यूनिट 1 है डिटर्मिनेंट्स, यूनिट 2 है मैट्रिसेस और यूनिट 3 है मैट्रिसेस 2 और यूनिट 4 है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिक चीज़ डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैट्रिसेस क्या होता है, उन सब के बारे में, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है वो पढ़ाया जाएगा ब्लॉक 1 में। ठीक है, और ये सब अगर आप लोग ने 12 में अपने साइंस स्ट्रीम से किया है तो ये सब चीज़ आप लोग को पहले से आता होगा। ठीक है, ये सब आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, मैथमेटिकल इंडक्शन आराम से कर लोगे ये सब। उसके बाद देखिए ब्लॉक 2 एलजेब्रा 2, उसी का और अपग्रेड वर्जन। इसमें भी 4 यूनिट है। यूनिट 1 है सीक्वेंस एंड सीरीज, यूनिट 2 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यूनिट 3 है इक्वेशंस और यूनिट 4 है इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का, इसमें आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्या होता है वो वाला चैप्टर करवाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती है, इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, ये सब चीज़ आपको ब्लॉक 2 में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्लॉक 3 कैलकुलस। इसके अंदर भी 4 यूनिट है। पहला यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस, यूनिट 2 है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके बाद यूनिट 3 है इंटीग्रेशन और यूनिट 4 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो ये ब्लॉक 3 जो है ना, अगर आपने साइंस स्ट्रीम से भी किया है ना तो भी ये चीज़ें थोड़ी सी अपग्रेड हो गई है। ठीक है, वैसा है। और अगर आपने आर्ट्स या कॉमर्स से हो तो ये ब्लॉक 3 कह सकते हो थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो इसमें आपको डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो ये सब चीज़ थोड़ा है इंटरेस्टिंग। ठीक है, ब्लॉक 3 हो गया। उसका देखिए ब्लॉक 4 वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। इसके अंदर भी 4 यूनिट है। यूनिट 1 वेक्टर, यूनिट 2 वेक्टर 2, यूनिट 3 है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री और यूनिट 4 है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आपको ब्लॉक 4 में वेक्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा और 3 डायमेंशनल जियोमेट्री के बारे में पढ़ाया जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये हो गया BCS 12 का। इसके अंदर आप लोग का 4 ब्लॉक था और उसके अंदर ये सब सारा, ठीक है, यूनिट था। अब देखिए सब्जेक्ट 5 हम लोग का है BCSL 013। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक एंड PC सॉफ्टवेयर लैब। देखिए BCS 11 जो पढ़े थे ना हम लोग, कंप्यूटर बेसिक और PC सॉफ्टवेयर, ये उसी का लैब वर्जन है। यानी कि जो चीज़ आप लोगों ने उसमें पढ़ा था उसी का अब ये लैब वर्जन है, यानी कि प्रैक्टिकल कह लीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर ये बहुत ही मतलब ज़्यादा ये नहीं है कोई हार्ड चीज़, बहुत सिंपल सा चीज़ है। इसमें एक ही ब्लॉक है जिसका नाम है लैब कोर्स। इसके अंदर 5 यूनिट है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है वर्ड प्रोसेसर, यूनिट 3 है स्प्रेडशीट, यूनिट 4 है पावर पॉइंट और यूनिट 5 है ईमेल। तो ये कोई हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज़ है। इसको एकदम अंत में पढ़िएगा एग्ज़ाम खत्म होने के बाद। इसका एग्ज़ाम भी एकदम अलग ढंग से होता है। पहले बाकी ये चारों सब्जेक्ट का हो जाएगा, इसका एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम खत्म होने के बाद इसका डेटशीट वगैरह आता है। जब मेन एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा उसके 1 महीने बाद इसका एग्ज़ाम होता है। तो इसको आपको पूरा अंत में देखना है, 2-4 दिन 5 दिन देख लोगे काफ़ी है। तो ये सब्जेक्ट वैसा ही है, सिंपल सा है, तो आराम से हो जाएगा। और ये हो गया आप लोग का 5 सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट ये लिखा है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट 4 ही, ऐसा नहीं है, मैं बस आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरे 5 सब्जेक्ट हो गए। इसमें मैंने आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया, ब्लॉक क्या है, यूनिट क्या है। अब आप इसको अंदर पढ़िए, बुक डाउनलोड कर लीजिए और आराम से पढ़ लीजिए। बुक डाउनलोड का PDF मतलब वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एकदम पहला ही वीडियो होगा, आप आराम से उसको देख लीजिएगा। और हाँ, फुल पहले एक पूरा वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लोग ना कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, मुझे कमेंट आ रहे थे कि इसमें तो नया नहीं अपडेट हुआ है। तो अगर वो पूरा वीडियो देख लोगे ना तो आप समझ जाओगे कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली पूरा काम। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा।
और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मैं इस चैनल पर प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ। इग्नू BCA से रिलेटेड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। ये सब जो सब्जेक्ट नया आया है, ये सब जो 181 है और ये जो इंग्लिश एट वर्क प्लेस, इन दोनों का तो अभी नहीं है चैनल पे, पर आने वाले वक्त में अगर आप ये 6 महीने बाद देख रहे हो या 1 साल बाद देख रहे हो तब तक अवेलेबल हो चुका है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और मैं अभी आने वाले वक्त में सभी का वीडियो अपलोड कर दूँगा। लेकिन जो ये BCS 11, BCS 12 ये सब सब्जेक्ट जो है, इन सब का पहले से ही मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा चुका हूँ। तो देखिए, अगर आपको इग्नू में पढ़ना है ना एकदम प्रॉपर ढंग से, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर को कर लेना। अगर आप मान लीजिए ये पूरा बुक को कभी खोले भी नहीं हो ना, कभी बुक नहीं खोले हो, और प्रीवियस ईयर को एकदम शिद्दत से एकदम अच्छे से कर लियो, प्रीवियस 3-4 साल को, ठीक है, एकदम पूरी तरह से सेफ खेलना है तो 4 साल को अगर कर लोगे ना, 4 साल मतलब 8 पेपर, क्योंकि हर साल 2 एग्ज़ाम होता है ना, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है तो हर 6 महीने में होता है। तो 4 साल मतलब कि अगर 8 पेपर को आप प्रीवियस कर लोते हो इसका, तो आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो मैंने जैसे ये BCS 11 का इसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया है, तो आप वो देख लीजिएगा। मैं एक एक का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। जैसे BCS 11 का प्रीवियस जो सॉल्व करवाएं वो मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। BCS 12 का भी मैं करवा चुका हूँ, इसको भी एकदम अच्छे से प्रीवियस कीजिए। इसमें तो एकदम प्रीवियस से डिट्टो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा BCS 12। और इसी तरह से BCSL 13 का भी मैंने प्रीवियस करवा दिया है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। और बाकी वो 2 सब्जेक्ट है, मैं उसका भी वीडियो ले आऊँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू हो तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। और ये चैनल पे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट से लेके लास्ट BCA के लास्ट तक आपको ये चैनल मदद करेगा ही। तो अगर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।